जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देखें एक्सेल ने मुझे ऑप्शन दी है कि आप इन वैल्यूज़ को किन कलर से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। ये जो स्टेप 1 है इसको स्किप करके आप डाटे को सिलेक्ट करके डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और मैं ओके करूंगा तो आप देखें एक्सेल ने सारे डुप्लीकेट्स रिमूव कर देने हैं और साथ ही हमें एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। तो फिर आपको थर्ड ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये थर्ड ऑप्शन ये लिंक ही डायरेक्टली इस ऑप्शन 1 से है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजीफ कंसल्टिंग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सेल में डिस्कस करेंगे कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करना है और उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं हम एक्सेल में। तो 3 पॉइंट्स के ऊपर हमारी आज की डिस्कशन रहेगी। इन पॉइंट्स में शामिल है नंबर 1 हाउ टू फाइंड डुप्लीकेट वैल्यूज़, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करना है, और नंबर 2 पे हम देखेंगे कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के बाद उसको रिमूव कैसे करना है। और थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कि जो पॉइंट नंबर 1 में हमने वैल्यूज़ हाईलाइट की थी उनकी फॉर्मेटिंग को कैसे क्लियर करना है। ये हमारे पास एक्सेल की शीट में एक टेबल अवेलेबल है। इस डाटे में जो फर्स्ट कॉलम है उसमें सेल्स टीम के नेम्स आ रहे हैं, सेकंड कॉलम में उनके सिटीज़ हैं जिनसे वो बिलोंग करते हैं, और थर्ड कॉलम में हमारे पास उनसे रिलेटेड सेल्स का डाटा अवेलेबल है। यहाँ पर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है कि क्या आप अपने ओरिजिनल डाटे के ऊपर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हाईलाइट करके रिमूव करना चाहते हैं या आप अपने ओरिजिनल डाटे को एज इट इज़ रिटेन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक इसको कॉपी कर लूँ और उसके ऊपर जो चेंजेस करनी है वो मैं परफॉर्म कर लूँ। तो मैं यहाँ पे इस डाटे को सिलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं ओरिजिनल डाटे को चेंज ना करूँ। तो ये आपका कॉपीड डाटा जो है वो पूरा सिलेक्टेड है। अगर हम इस ऑप्शन के पाथ को देखें तो सबसे पहले हमने होम टैब में जाना है, उसके बाद स्टाइल्स का ग्रुप है। तो ये हम चलते हैं अपने होम के टैब में। होम के टैब में ये जो ग्रुप आ रहा है मेरे पास ये स्टाइल्स का ग्रुप है, ये स्टाइल्स लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। ये आपको नजर आ रही है ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स और उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज का ऑप्शन मिलेगा हमें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसमें हाईलाइट सेल्स रूल्स और मेरे पास सबसे एंड पे ऑप्शन आ रही है डुप्लीकेट वैल्यूज़ की। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देखें एक्सेल ने मुझे ऑप्शन दी है कि आप इन वैल्यूज़ को किन कलर से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली ऑप्शन जो है वो लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, यही बाय डिफ़ॉल्ट है। मैं इसी को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। आप देखें एक्सेल ने तमाम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट कर दिया है। अब एक्सेल ने क्या हाईलाइट किया है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर आप सबसे पहला रिकॉर्ड देखें ना तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेम हाईलाइट हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? अमजद मुनव्वर, और नीचे अगर आप आए तो दूसरा अमजद मुनव्वर आपको इस सेल में नज़र आता है। इस अमजद मुनव्वर में और इस अमजद मुनव्वर में जो सिमिलर डाटा है वैल्यूज़ वो सिर्फ और सिर्फ नेम है, जबकि इसका सिटी जो है वो लाहौर है और इसका सिटी जो है वो पेशावर है, और जबकि इनकी सेल्स अमाउंट भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रही। इसलिए एक्सेल ने सिर्फ और सिर्फ नेम को हाईलाइट किया है कि ये डुप्लीकेट है। सेकंड नंबर पे आप देखें जो बदर साकिब हैं ये कराची के हैं, इनकी सेल अमाउंट 2.6 बिलियन है, और नीचे जो सदर साकिब आ रहे हैं इनकी ये कराची से बिलोंग करते हैं और इनकी जो अमाउंट है सेल अमाउंट वो भी 2.6 मिलियन है। इट मीन्स कि जो बदर साकिब है इनका पूरा रिकॉर्ड ही आपस में मैच कर रहा है, तो ये पूरा रिकॉर्ड ही डुप्लीकेट है। इसी तरह सेम सिनेरियो जो है वो बासित मकसूद के साथ है जो इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, और इनका भी पूरा रिकॉर्ड जो है वो डुप्लीकेशन में है। अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि हमने डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फाइंड आउट कैसे करना है, तो यहाँ तक हमारा स्टेप ये वाला कंप्लीट हो गया है। दूसरे स्टेप में दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि डुप्लीकेट्स को हमने रिमूव कैसे करना है अपने डाटा में से। उसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वो डाटा टैब के अंदर डाटा टूल्स के ग्रुप में हमें रिमूव डुप्लीकेट का आइकॉन नज़र आएगा। डाटा टैब में जाते हैं, डाटा टैब में चला गया मैं, और यहाँ पर डाटा टूल्स का ग्रुप है ये मेरे पास, ये डाटा टूल्स लिखा है। इसके अंदर ही आपको आइकॉन नज़र आ रहा है ऑप्शन रिमूव डुप्लीकेट्स। लेकिन ये ऑप्शन यूज़ करने से पहले मुझे क्या करना है, मुझे अपना पूरा टेबल सेलेक्ट करना है और उसके बाद मुझे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है।
मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया है जो कि यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दे रहा है माई डाटा हैज़ हेडर्स। एक्सेल आपसे पूछ रहा है कि क्या आपका जो डाटा है उसमें हेडिंग्स हैं आपकी अवेलेबल या नहीं हैं। तो अगर इसको मैं अनटिक करूंगा तो वो देखें उस ऊपर उसने जो मेरी हेडिंग्स हैं नेम सिटी सेल्स उसको भी अपनी रेंज में ले लिया है। तो उसको भी वो कंसीडर करेगा कि अगर कहीं नीचे आ रही होंगी डाटा में तो वो उसको भी जो है वो एज डुप्लीकेट समझ के रिमूव कर देगा उसको। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको टिक करना है कि मेरा डाटा जो है उसके हेडर्स हैं उसको आप अपनी रेंज में शामिल ना करें डुप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए। और नीचे आपके पास 3 कॉलम्स आ रहे हैं जो कि आपके डाटे के अंदर शामिल हैं, नेम, सिटी एंड सेल्स। ये तीनों ही हम सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी एक कॉलम को स्किप करेंगे तो उनके जो रिकॉर्ड्स का डाटा है वो ऊपर नीचे हो जाएगा बाकी 2 कॉलम्स यहाँ को रिमूव करने के बाद। मसलन मैं यहाँ पर नेम को अनटिक कर देता हूँ तो नेम तो का डाटा तो वहीं पे स्टैंड कर रहा होगा, बाकी जो आपका सिटी और सेल्स का डाटा है उसको एक्सेल डुप्लीकेशन को रिमूव करके ऊपर ले जाएगा, तमाम सेल्स के वैल्यूज़ को ऊपर शिफ्ट कर देगा। तो उससे आपके जो रिकॉर्ड कॉलम्स की जो तरतीब है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पर जो लॉजिक बनती है तो वो यही है कि आप तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट करें और मैं ओके करूँगा तो आप देखें एक्सेल ने सारे डुप्लीकेट्स रिमूव कर देने हैं और साथ ही हमें एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा, 2 डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड एंड रिमूव्ड, 10 यूनिक वैल्यूज़ रिमेन। अब यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाला है कि जो अमजद मुनव्वर था सबसे ऊपर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेम का चेंज था वो एक्सेल ने रिमूव नहीं किया क्योंकि हमने तीनों कॉलम सिलेक्ट किए थे। उसने तीनों कॉलम्स के अंदर देखना था कि ऐसे रिकॉर्ड्स जिनकी तीनों कॉलम्स की वैल्यूज़ मैच हो रही हैं उसको डुप्लीकेट कंसीडर करेगा वो। तो उसको सिर्फ और सिर्फ 2 मिले थे, एक बदर साकिब और एक बासित मकसूद, जिनके सिटी भी सेम थे और सेल वैल्यू भी सेम थी। तो उसको उसने सिर्फ डुप्लीकेट कंसीडर करके रिमूव किया। बाकी जो नेम के कॉलम में अमजद मुनव्वर आ रहा है उसका सिटी डिफरेंट था, सेल अमाउंट डिफरेंट थी, इसलिए उसको एक्सेल ने रिमूव नहीं किया। इसको मज़ीद वाजिया हो जाएगा जब मैं ओके करूँगा। इसको ओके करता हूँ। आप देखें कि वो जो अमजद मुनव्वर जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेम का चेंज था वो एज इट इज़ हमारे पास पड़ा हुआ है। अब अगर आप किसी सिंगल कॉलम के अंदर रिमूव डुप्लीकेट्स करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास ये जो नेम का कॉलम है इसको आपने रिमूव डुप्लीकेट करना है, तो इस कॉलम को सिलेक्ट करके कंट्रोल C करके मैं यहाँ पर ला के पेस्ट करता हूँ, इसकी विड्थ को एडजस्ट कर देता हूँ और दोबारा मैं ऑप्शन पे जाता हूँ रिमूव डुप्लीकेट्स। तो इसमें आप देखें अब एक ही कॉलम है मेरे पास तो डेफिनेटली उसका ही नेम आ रहा है। ओके करूँगा, आप देखें उसने सारे रिमूव कर दी। अब 3 डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ उसको फाउंड हुई हैं तो उसने अमजद मुनव्वर को भी इसमें शामिल कर लिया है। ओके करूँगा तो आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है जो कि आपके पास यूनिक नेम आ गए हैं अवेलेबल जो थे इस डाटे में। तो यहाँ तक हमने अपने डाटा में अवेलेबल डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना भी सीख लिया है और उन डुप्लीकेट वैल्यूज़ को किस तरह से हमने अपने डाटे में से रिमूव करना है तो उसके लिए रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन का इस्तेमाल करना भी हमने सीख लिया है। अब 3rd नंबर पे ये है कि ये जो डाटा है आपका इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हाईलाइटेड हैं जिनको हमने रिमूव नहीं करना क्योंकि वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं है। लेकिन ये जो डाटा हाईलाइट हुआ है इसको हमने क्लियर करना है तो उसका मेथड क्या है। तो उसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वो होम टैब में जाएंगे हम, वहाँ पर अगेन हम स्टाइल्स ग्रुप में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और वहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगी क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स के अंदर हमें एक सब ऑप्शन मिलेगी क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। इसका मतलब पहले हमें उन सेल्स को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर से हम रूल्स क्लियर करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम वापस इस डाटे पे आते हैं। ये वही डाटा है जिसको हमने सिलेक्ट करके इसके ऊपर हमने रूल्स अप्लाई किए थे डुप्लीकेट फाइंड आउट करने के लिए। तो अगेन हम जाते हैं अपने होम टैब में। होम टैब के अंदर ये जो स्टाइल्स का ग्रुप है इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सेकंड लास्ट ऑप्शन आ रही है क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स के ऊपर आप जाएंगे तो आपके पास एक सब ऑप्शन मिलेगी क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। ये जो मैंने सेल सेलेक्ट किए हैं इसके ऊपर अगर कोई रूल्स अप्लाई हुए हैं चाहे वो डुप्लीकेट डाटा के हैं या कोई भी रूल्स अप्लाई किए हैं हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, उनको आप क्लियर कर दें। क्लिक करता हूं तो आप देखिए उसने डाटा क्लीन कर दिया है। इस वक्त इसके ऊपर कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल अप्लाइड नहीं है।
تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی آپ کو انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے کہ ایکسل میں جتنا مرضی بڑا ڈیٹا ہو اویلیبل ہو آپ کے پاس، جتنی مرضی بڑی شیٹ ہو، اس میں آپ نے کوئکلی ایک دو کلک سے ڈپلیکیٹ ویلیوز کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور کیسے ریموو کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو آپ اس سٹیپ کو سکپ کر سکتے ہیں، یہ جو سٹیپ 1 ہے اس کو سکپ کر کے آپ ڈیٹے کو سلیکٹ کر کے ڈائریکٹ یہ والا آپشن بھی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس آپشن کو اپلائی کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ کون سا ڈیٹا ریموو ہونے جا رہا ہے، وہ سامنے پکچر پوری واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ڈائریکٹ یہ والی آپشن یوز کریں گے تو وہ آپ کو دکھائے بغیر ڈائریکٹ اس میں سے ڈپلیکیٹ ویلیوز ریموو کر کے آپ کو سامنے ٹیبل پریزنٹ کر دے گا۔ اور جب آپ ڈائریکٹ سیکنڈ آپشن کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کو تھرڈ آپشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ تھرڈ آپشن یہ لنک ہی ڈائریکٹلی اس آپشن 1 سے ہے۔ اگر آپ نے ویلیوز کو آئیڈینٹیفائی کروایا تھرو کنڈیشنل فارمیٹنگ تو آپ کو کنڈیشنل فارمیٹنگ کو ہی ریموو کروانے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ نے اس آپشن کو ایگزیکیوٹ ہی نہیں کیا، کنڈیشنل فارمیٹنگ کا آپشن یوز ہی نہیں کیا، تو اس کو کلیئر کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر میری اس چھوٹی سی کوشش سے آپ لوگوں کا کچھ فائدہ ہوا ہے یا آپ لوگوں کی ایکسل سکلز کے اندر کوئی ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر بھی کریں۔ اور اس ایکسل کورس کو مزید امپروو کرنے کے لیے اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سجیشنز ہیں تو وہ کمنٹ سیکشن کو آپ ضرور یوز کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے بزیف کنسلٹنگ۔ آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔